बहुत लोग महल में सुख से नहीं रह पाते, राम जी जंगल में भी अपने पत्नी के साथ कितने सुखी हैं। इतने में हुआ क्या सुनिएगा। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, इंद्र का बेटा। तुलसीदास जी ने नाम नहीं लिखा, क्या लिखा बोलिए? सुरपति सुत। किसी ने तुलसीदास से पूछा कि महाराज आपने नाम क्यों नहीं लिखा? बोले हम नाम इसलिए नहीं लिखे कि जो मेरे प्रभु राम पर संदेह करता है मैं उसका नाम, बोलिए, नहीं लिखता। कौवे का बेस बनाकर किसी के दाम्पत्य जीवन में, किसी के गृहस्थ जीवन में चंचुप प्रहार करने वाला कौवा ही होता है। ये काम कभी हंस नहीं करेगा। हंस जो है क्षीर नीर भी अलग करता है, दूध पानी अलग करता है। ये काम किसी के गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में चंचुप प्रहार करने वाला कौवा ही होता है। चंचुप प्रहार करके भागा इंद्र का बेटा। बहारुधिर, राम जी सो रहे थे, मेरे तरफ देखिए, जानकी के जंघे पर सिर रख के राम जी सो रहे थे। जानकी कौन है बोलिए? भक्ति। बोलिए, बोला तो आनंद। जानकी कौन है? भक्ति। राम कौन है? ज्ञान। राम कौन है? ज्ञान को भी भक्ति की गोद में ही ली जाती है। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। और जब बहा रुधिर, जब खून बहा, राम जी को गरम गरम लगा। देखा कौआ, मेरी तरफ देखिए, सींक धनुष, एक सींक का बाण लिया, छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा। संक्षेप में सुनिए, आज इसी मार्ग पर दुनिया चल रही है। इंद्र का बेटा गया इंद्र के पास, अपने बाप के पास गया वो सबसे पहले। गलती करते हैं आप, बाजार में गलती करते हैं, परिवार में गलती करते हैं, दुकान पे माफी मांगने जाते हैं दुर्गा जी से मंदिर में, वो कैसे माफ कर देंगी? आपको एक तरीका बता देता हूं मैं। जहां आपसे गलती हो वहीं माफी मांग लीजिए, वहीं। और माफी मांगने के बाद जब दुर्गा जी के पास जाइए, कहिए हे दुर्गा जी, पता नहीं क्या बात है विजय राघवदास बाबा को, आज हमने कुछ अपशब्द कह दिए, बाद में हमने उनका पैर पकड़ के माफी मांग लिया है। हे माई दुर्गा जी, आज मैं आपको यही बताने आई हूं, मुझे आप भी माफ कर दीजिए। तब दुर्गा जी माफ कर देंगी। अब आप हमसे माफी नहीं मांगे और जाके को कैसे माफ कर देंगी? इसी मार्ग पर दुनिया चल रही है। इंद्र का बेटा अपराध यहां किया, गया अपने बाप के पास, लेकिन ध्यान दीजिए, धरि निज रूप गयो पितु पाही, लेकिन राम विमुख राखा तहि नाही। राम से विमुख देखकर इंद्र की हिम्मत नहीं हुई अपने बेटे को रखने की। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मा के यहां गया, शिवलोक में गया, सभी जगहों पर गया। किसी ने इंद्र के बेटे को बैठाया तक नहीं। इस प्रसंग को गंभीरता सुनिएगा पहले, कोई नहीं बैठाया। क्योंकि जो व्यक्ति राम विमुख है, त्रैलोक्य में उसे कहीं शरण नहीं मिलती, ये आप जान लीजिए। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई सुन बिसहरि जाना। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी। सब जगता ही अनल हुत ताता, जे रघुबीर विमुख सुन भ्राता। जो राम से विमुख है, दुनिया में उसे कहीं त्रैलोक्य में शरण नहीं मिलती। एक दोहा तो सब याद है सबको कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय। बोलिए, लेकिन दूसरी दोहा कोई नहीं पढ़ता तुलसीदास जी का, दूसरा दोहा उसके बाद भी लिख दिए हैं कि बिंधि न ईधन पाइए, बिंधि माने विंध्याचल, न ईधन पाइए, आपको लकड़ी नहीं मिलेगी भोजन बनाने के लिए। बिंधि न ईधन पाइए, सागर जुरे न नीर, पड़े उपास कुबेर घर।
जो विपक्ष रघुवीर। यदि राम जी विरोध में हो जाएं तो कुबेर के यहां उपास करना पड़ेगा। इस दोहे कोई नहीं पढ़ता, इसे लोग भूल ही जाते हैं, नहीं जानते हैं। एक बार कबीरदास जी माला जप रहे थे, वहीं आकर किसी ने कह दिया माला फेर जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। बस मलवा वहीं रख दे ना, ये बकवास से एक बड़ा प्रचार भाई लोग। माला जपे का होला हो, बहुत लोग माला जपने से क्या होता है। कबीरदास लिखे हैं कि माला फेर जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ये तो कबीरदास स्वयं लिखे हैं। जपने से क्या फायदा है, आगे का दोहा कोई नहीं पढ़ता है। हमारे समाज को भ्रमित करने के लिए ये दोहा तुलसीदास जी पढ़कर माला फेर जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर कहकर माला रख दिए। लेकिन माला कहे कबीर से, तुरंत मलवा बोल पड़ा। ये दोहा कोई नहीं पढ़ेगा। माला कहे कबीर से तुम न छाड़ियो मोहि, क्योंकि बिना शस्त्र के सूरमा युद्ध लड़े नहीं कोई। युद्ध के मैदान में कोई सूरमा, कोई योद्धा बिना हथियार के चला जाए तो आप बताइए लड़ाई लड़ पाएगा वो। माला कहे कबीर से तुम न छाड़ियो, हमको मत छोड़ो, क्योंकि बिना शस्त्र के कोई भी सूरमा युद्ध में मैदान में लड़ नहीं सकता। तुरंत कबीरदास माला उठा लिए। इस दोहे का प्रचार कोई नहीं करेगा ना। कहे कि आपका माला बंद करवाना है ना, जो आप भजन करते हैं उसे बंद करवाना है, तो जो हमारे लिए घाटे का सौदा है उसका ज्यादा प्रचार किया लोगों ने, लेकिन जो फायदे का सौदा है उसका प्रचार बोलिए नहीं करते। एक बात सुन लीजिए, विंध्याचल में ईंधन नहीं मिलेगा लकड़ी, बिंधन ईंधन पाइए सागर जुरे न नीर। अब पड़े उपास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुवीर। राम जी विरोध में हो जाए तो कुबेर के यहां उपास करना पड़ेगा। सभी जगहों पर गया इंद्र का बेटा। यहां बहुत सावधानी समझिएगा, कहीं जब शरण नहीं मिली तो आगे की चौपाई। नारद देखा बिकल जयंता, गाइए नारद दे, गाइए नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित हो। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। किसी ने पूछा तुलसीदास से कि अब कहें आप नाम लिख दिए जयंत, पहले तो लिखे थे सुरपति सुत, अब जयंत नाम क्यों लिख दिए। तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा भैया अब मुझे नाम लिखने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि संत नारद की दृष्टि पड़ गई और संत दर्श जिम पातक टरई। संत का दर्शन करने से उसका पाप नष्ट हो गया, तो अब मुझे नाम लिखने में कोई दिक्कत बोलिए नहीं है। नाम लिख दिया, नारद देखा बिकल जयंता, नाम लिख दिया जयंत। ये कौन था हो, इंद्र का बेटा जयंत, कौए का वेश बना था। नारद जी ने कहा सुन, अरे तू जहां गलती किया है, जहां अपराध किया है, उन्हीं के शरण में चले जा, उन्हीं से माफी मांग ले। एक मंत्र बता दिया। संत नारद जी ने जयंत को एक मंत्र कान में दे दिया कि यही मंत्र जपते हुए तू राम के शरण में चले जा। आप लोग भी वो मंत्र जप लीजिए, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। कृष्ण के
केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। सभी लोग ताली बजाकर, सभी लोग ताली बजाकर, राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव रक्ष माम। जयंत आया राम के चरणों में गिरा। राम ने कहा करे यहां कहां, कहे चोंच मर ले, जानकी मैया के कहे तो चोंच मर ले। तो कहा था सरकार जब आप उन्हें मलबा पहिरावल गए है तो हमें आप पर संदेह होगा कि आप भगवान नहीं हैं। आपकी भगवत्ता पर मुझे संदेह पैदा हो गया कि आप भगवान नहीं हैं। एक कामी पुरुष की भांति आप अपने पत्नी का आदर कर रहे हैं, बाल में कंघी किए, श्रृंगार किए, फूल चुनकर स्वयं माला बनाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए। राम ने स्वयं चुना था फूल, अपने हाथ से माला बना के पहनाए। तो जयंत कह रहा है भगवान इकुल कमवा आपका देह का अनाप शनाप, एक कामी पुरुष की भांति आपके इस भाव को देखकर हमें आप पर संदेह हो गया कि आप भगवान नहीं हैं। राम ने कहा यदि तुमको संदेह हुआ कि मैं भगवान नहीं हूं तो तुमने चोंच क्यों मारा? कहे सरकार मैं आपका बल देखना चाहता था। इधर सुनिए क्या देखना चाहता था, बोलिए। और राम ने क्या दिखाया उसे? जयंत बल देखना चाहता था, लेकिन राम जी ने उस जयंत को पहले यह दिखाया, ए जयंत तू मेरा बल बाद में देखना। अपने हाथ से मैंने एक तिनका छोड़ दिया, उस तिनके में इतना बल है कि त्रैलोक में भी तुम्हें कहीं शरण नहीं मिली। श्री सीताराम जी महाराज की। मेरा बल क्या है? मेरे द्वारा छोड़े गए तिनके में इतना बल है। देख लिया ना, मेरा बल क्या देखेगा? मेरे द्वारा छोड़े गए तिनके में इतना बल है। तेरा बाप तुझे दुरदुरा दिया, ब्रह्मा शिव जहां जहां तू गया कोई तुझे बैठाया। काहू बैठा कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। राम द्रोही को कहीं भी शरण नहीं मिलती। राम ने कहा चल ठीक है, बल देख लिया, अब मेरे शरण में क्यों आया है? जयंत ने कहा भगवान मैंने आपके बल के साथ साथ आपका प्रभाव देखा, अपना सगा बाप नहीं बैठाया, भगा दिया। कहा जा मरा, विरोध किए बाटा राम से तो हम कहा हम जा मरे तुम्हारे नाते, मरा तू अपना, हम क्या करेंगे? शिव के पास गए, जहां जहां गए सब भगा दिए। आपका मैंने बल देखा, आपका मैंने प्रभाव देखा। राम ने कहा मेरे पास क्यों आए हो? जयंत ने कहा भगवान बल और प्रभाव देख लिया, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। श्री सीताराम जी महाराज की। अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। इतना कुछ करने के बाद भी आप मुझे दंड क्या देते हैं? राम ने कहा जयंत मेरा बाण अमोघ है, मेरा बाण कहीं तेरा प्राण न ले ले। अच्छा यही होगा तू स्वयं अपना कोई अंग मेरे बाण को दान कर दे। तो कहते हैं जयंत की एक आंख फूट गई। जयंत की एक आंख, बोलिए बोलिए भाई, फूट गई। हम तमाम कथावाचकों के श्रीमुख से श्रवण किए हैं कि कौओं को एक ही तरफ दिखाई पड़ता है।
इतने लोग बैठे हैं, सुन ले कान खोल के। कौओं को अगर मान लिया जयंत की एक आंख फूट ही गई हो तो दुनिया के सारे कौए क्यों एकाक्षी हो जाएंगे? कोई नियम है का? कोई नियम है क्या? जयंत कौओं का पूर्वज था। बोलिए, हमारे गुरुदेव भगवान थे, कहे बेटा फालतू बातों पर विश्वास मत करो, पकड़ो कौआ। हम लोग कई बार आश्रम में कौआ पकड़ पकड़ के हमारे गुरुजी चेक किए, कौआ को दोनों तरफ दिखाई पड़ता। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सबसे बड़ी बात तो यह है, यदि जयंत की एक आंख मान लिया फूट ही गई हो, यद्यप फूटी नहीं थी, मान लिया फूट ही गई हो, तो क्या दुनिया के सारे कौए क्यों काने हो जाएंगे? कोई नियम है का कि जयंत की आंख फोड़ो सारे दुनिया का कौआ काना? नियम थोड़े है कोई जयंत जो है कौओं का पूर्वज थोड़ी था कि जयंत की आंख फूट जाएगी सारे कौआ काना हो जाएंगे। कोई नियम थोड़ी है ये। लिखा क्या है वो पढ़िए। एक नयन करी तजा भवानी को कृपाल रघुवीर सम, राम के समान कृपालु संसार में दूसरा कोई बोलिए नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आंखियों फोड़ दीनो कृपालुओं बाटे। कोई कहे कि विजय राघव दास आए थे रतास रसूलाबाद में, विजय राघव दास महाराज कथा सुना के गए हैं, जात जात लड़का का आंख फोड़ दीन। क्यों पूछे काहे? बड़ा कृपालु है महाराज, बड़ा दया उनके पास। ये कहत बंतव आंखियों फोड़ दी हम दयालुओं बाटी हम, ये कहते बन रहा है हो। अरे कृपालु थे, कोई दूसरा अंग तोड़ दिए होते, आंखियां फोड़ दियो कृपालु भी है। हमारे महाराज जी कहते थे एक नयन करी तजा भवानी। भगवान शंकर कहते हे भवानी, जयंत पहले से मोहांध था, जयंत पहले से कामांध था, उसकी दोनों आंखें तो पहले से ही फूटी हुई थी। मेरे प्रभु श्री राम ने उसे एक नेत्र प्रदान किया, एक नयन करी उसे एक नेत्र प्रदान किया। श्री सीताराम जी महाराज की